बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये वीडियो अगेन जो आलमी मंज़रनामा है उसके हवाले से है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की तो वीडियो आई गई हैं, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट के अंदर सिनेरियो बन रहा है उसके हवाले से आप लोगों को वक्तन-फ़वक्तन गाइड किया जाए। रेड ब्लड कह लें, रेड मंडे कह लें, ब्लैक मंडे कह लें, कुछ भी कह लें, हो गया है, सबको पता है। और जिस तरह से आलमी मार्केट क्रैश हुई है, जिस तरह से स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, जिस तरह से ऑयल क्रैश हुआ है, जिस तरह से क्रिप्टो क्रैश हुआ है, तो ये होना था। और मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में कह रहा था कि ट्रम्प एक दफ़ा टैरिफ लगा दे, तो उसके बाद जो है वो दुनिया की इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल आएगा। हुआ क्या बेसिकली? एक दफ़ा फिर आपके सामने एक छोटा-सा रिकैप करके और इंशाल्लाह अब इस वक़्त जो करंट सिनेरियो है इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। प्रेज़िडेंट ट्रम्प इलेक्शन जीतते हैं, जिस दिन इलेक्शन जीतते हैं उसी दिन जो है वो यूएसडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी वजह ये होती है कि आलमी सरमायाकार, आलमी मईशत और ये जो सब जितने लोग जो आलमी मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं वो ये समझते हैं कि शायद बिज़नेस को ट्रम्प के आने से फ़ायदा होगा। खुद अमेरिका के अंदर जो बिज़नेस लॉबी थी उन्होंने सोचा कि शायद इससे जो है वो बिज़नेस को फ़ायदा होगा और स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन उनके बाद जब उन्होंने हलफ़ लिया उसके बाद जो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो जब आहिस्ता-आहिस्ता सामने आना शुरू हुई तो वो बहरहाल अमरीकी इकॉनमी के लिए और दुनिया की इकॉनमी के लिए एक परेशान-कुन थे। सबसे पहले उन्होंने जो है वो स्टार्ट में ही उन्होंने गज़ा के हवाले से बात करना शुरू की जो आप सब लोगों को पता है कि वो चाहते हैं कि गज़ा की जो पट्टी है, गज़ा का जो इलाका है वो अब अमरीकी तसल्लुत में चला जाए, अमरीका उसका ओनर बन जाए। फिर उन्होंने जो दूसरा सबसे बड़ा कॉज़ आया, जो सब मेजर कॉज़ है, वो ये है कि उन्होंने टैरिफ लगाने का फ़ैसला किया पूरी दुनिया के ऊपर। उन्होंने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगने के बाद जो है आप देख लें कि क्या हाल हुआ है आलमी मईशत का। स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की मार्केट सिर्फ़ उस दिन जो है वो ऊपर गई थी, वो भी ये था कि चूँकि यहाँ पे हमारे जो मकामी मंज़रनामा है उसमें जो है बिजली की प्राइसेज़ कम हुई थी, तो इस वजह से एक दफ़ा स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी। लेकिन अगेन यानी कि मंडे वाले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एक दफ़ा कारोबार रुका, इतनी शदीद मंदी आई थी और दुनिया के कई ममालिक के अंदर स्टॉक मार्केट्स को जो है वो अपना कारोबार रोकना पड़ा। साउथ कोरिया की मार्केट के अंदर कारोबार रुक गया था। 15 से 20 मिनट के लिए कारोबार रुक गया क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया था। तो ये तो सारा एक रिकैप था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, पीछे क्या है। इसके अलावा जो है ज़ाहिर-सी-बात है जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं और वहाँ पे जो जंग की कैफ़ियत है, फ़लस्तीन-इसराइल वॉर है, शाम की जंग चल रही है, हिज़्बुल्लाह का मसला है। तो सारे जो ये जो वहाँ पे डेमोग्राफिक्स हैं, ये भी ज़ाहिर-सी बात है एक आलमी मईशत के ऊपर असर डाल रहे हैं। तो सब चीज़ें मिला के इस वक़्त जो है वो जो आलमी सरमायाकार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है और वो जो है एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों नहीं कर रहे कि अब वो मज़ीद जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएँ। इस वक़्त क्या हो रहा है? आज के दिन क्या हो रहा है? यानी कि आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टैरिफ लगा। अच्छा, टैरिफ लगने के बाद मैंने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर कहा था कि अभी ये मज़ीद भूचाल आएगा आलमी मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी टैरिफ लगने के बाद अब ममालिक का रिएक्शंस आने हैं। सबसे बड़ा जो रिएक्शन आया, चाइना ने 34% टैरिफ मज़ीद उन्होंने लगा दिया। अब यानी कि टैरिफ दर टैरिफ, जवाब दर जवाब, एक जंगी वॉर शुरू हो गई है। और प्रेज़िडेंट ट्रंप ने आज ऐलान किया, कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो जवाब में मज़ीद जो है वो 50% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने जा रही है। यानी कि चाइना के ऊपर टोटल टैरिफ अब 104% हो जाएगा। उन्होंने कुछ दिन का टाइम दिया है, कुछ घंटे का, कि उस वक़्त तक चाइना अगर 34% अपना विथड्रॉ कर लेता है तो हम नहीं लगाएँगे, वरना हम जो है वो मज़ीद 50% टैरिफ लगा देंगे। और ये एक बहुत परेशान-कुन खबर है आलमी मईशत और आलमी स्टॉक्स के लिए, आलमी करेंसीज़ के लिए। और इसके नतीजे में मैं मज़ीद जो है पूरी दुनिया की मार्केट्स को मज़ीद गिरावट के शिकार देख रहा हूँ। चाहे सिर्फ़ स्टॉक्स गिरावट के शिकार नहीं है, ऑयल आप देख लें कि ऑयल की प्राइसेज़ किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, ऑयल मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है, ऑयल मुसलसल डिक्लाइन होता रहेगा। जब तक स्टॉक्स डिक्लाइन होते रहेंगे तब तक ऑयल भी डिक्लाइन होता रहेगा। क्रिप्टो देख लें, इवन दो कि प्रेज़िडेंट ट्रंप और अमेरिका ने पहली मर्तबा अमेरिका के रिज़र्व में क्रिप्टो को शामिल किया है, 5 क्रिप्टो करेंसीज़ को शामिल किया है, लेकिन उसके बावजूद क्रिप्टो जो है वो बूम नहीं हुआ। जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि क्रिप्टो उसके बाद एकदम बूम हो जाएगा, लेकिन क्रिप्टो बूम नहीं हुआ और क्रिप्टो मुसलसल गिरता हुआ चला जा रहा है। यानी कि पिछले कई सालों की लोएस्ट प्राइस के ऊपर बिटकॉइन, इथेरियम ये सब ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ओवरऑल स्टॉक्स है और ओवरऑल जो दुनिया की मार्केट है, ये भी बहुत अरसे बाद हुआ है। यानी कि जब ये कोरोना वायरस आया था 2020-21 में, तब भी आलमी मार्केट इतनी शदीद मंदी का शिकार नहीं हुई थी जितनी अब शिकार है। और एक्सपेक्ट यही है कि मज़ीद गिरावट के शिकार होगी जो ट्रंप की हरकतें हैं। टैरिफ की वॉर
आपके सामने जा रही है, मुसलसल टैरिफ एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जवाबी हमले हो रहे हैं और साथ में एक बहुत हॉट इश्यू अगेन जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन वाला इश्यू है कि ट्रम्प किसी भी सूरत अपने बयान से विथड्रॉ नहीं हो रहे। उन्होंने जो है वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम गज़ा की पट्टी को जो है वो अपने तसल्लुत में लाना चाहते हैं। ज़मीन का बहुत ज़बरदस्त टुकड़ा है और उसको हम सयाहती मकाम को फ़रोग़ देंगे, सयाहती पट्टी बनाएँगे वग़ैरह, वग़ैरह। और दूसरी तरफ आप ये समझें कि शायद कागज़ी तौर पे या जो भी है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट कल हुई है। अरब के जो वज़राए ख़ारिजा हैं, जो बड़े अरब ममालिक हैं, उनके वज़राए ख़ारिजा ने अमेरिका को जवाबी ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि गज़ा को हम किसी भी सूरत अमरीकी तसल्लुत में नहीं जाने देंगे और गज़ा के जो मुतासिरीन हैं, जो गज़ा के रिहायशी हैं, उनको हम अपने ममालिक के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रंप का जो वो नक्शा है, वो ये है कि गज़ा के जो रिहायशी हैं, उनको निकाल के यमन और मिस्र और शाम और उधर इस तरफ जो ये बसाया जाए। तो कल उनके वज़राए ख़ारिजा ने पहली मर्तबा वहाँ पे अपनी एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस का जो ख़त है, जो उसका बयानिया है, वो ट्रंप को भेजा है कि हम किसी भी सूरत ये नहीं चाहते और ये किसी की सूरत नहीं होने देंगे। आलमी उसके अंदर तनाज़ुर के अंदर देखें तो ये लफ़ाज़ी है। ज़ाहिर-सी बात है, आपको सबको पता है कि अरब ममालिक के इस वक़्त क्या हालात है। ख़ास तौर पे जिन ममालिक के मैंने नाम लिए, ये एक हमले की मार है इस वक़्त, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है। लेकिन बहरहाल कद किया है, ज़ाहिर-सी है इसका जवाब ट्रंप दोबारा किस तरह से देते हैं। इसी तरह से इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो है कल अपने वक़्त के साथ अमेरिका पहुँचे हुए हैं। कल रात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। बुनियादी तौर पे जो लब्बे-लुबाब है वो नेतन्याहू साहब का तो यही है कि वो गए हैं कि टैरिफ को कम किया जाए, टैरिफ के ऊपर गुफ्तगू शनीद की जाए, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल के ऊपर 37% जो है वो टैरिफ लगाया है। तो लेकिन बाज़ी नज़र के अंदर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी जो असल उन दोनों का जो मीटिंग का मकसद है, वो यही है कि जो गज़ा के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाह रहे हो, अपने तसल्लुत में लेना चाह रहे हो, उस प्लान को फाइनल करना चाह रहे हैं। तो ये पूरी एक सूरत-ए-हाल है। देखें अगेन एक बहुत बड़ा मसला स्पेसिफ़िकली अगर हम गोल्ड के हवाले से बात करें, क्योंकि हम गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, कि गोल्ड को बहुत ज़्यादा बूम हो जाना चाहिए था, गोल्ड बूम क्यों नहीं हो रहा? देखिए उसकी वजह ये है कि आलमी सरमायाकार इस वक़्त थोड़े से डरे हुए हैं। ठीक है, उनका जो सरमाया डूबा है या वहाँ से जो भी पैसा निकल रहा है, वो एकदम सेफ हेवन में नहीं जाएगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि देखिए सबको पता है कि गोल्ड को बूम होना है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बैंक्स हैं, बड़े मालियाती इदारे, बड़े हेज फंडर्स हैं, वो किस तरह से ये कर सकते हैं कि रिटेलर्स को फ़ायदा पहुँचे। अगर गोल्ड मुसलसल बूम होता चला जाए, तो फिर तो हर कोई बाइंग कर रहा होगा। तो वो मुसलसल आप पिछले हफ्ते की मूवमेंट देखें, पिछले 2-3 दिन की मूवमेंट देखें, एकदम नीचे लेके आते हैं गोल्ड को, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। यानी कि 2970-2960 का एरिया जो है, मार्केट यहाँ पे आती है पिछले 2-3 दिन, 4 दिन से, और दोबारा 3060, 3050 इस लेवल पे आके खड़ी हो जाती है। तो ये कोई 1000 पिप्स की उन्होंने बना दी है कि यहाँ पे मार्केट को मुसलसल मूव करवा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड बाय है, 100% बाय है, कोई कितना भी इख्तलाफ करे, मेरी एनालिसिस के मुताबिक, मेरी चीज़ों के मुताबिक गोल्ड बाय है और गोल्ड को मैं 3200-3300 के लेवल्स पे देख रहा हूँ। लेकिन अगेन ये है कि इंस्टीट्यूशंस कब घुसते हैं बाइंग के अंदर, ये देखना होगा, ठीक है? जो ट्रेडिंग के हवाले से मेरी इस वक्त ट्रिक्स हैं, वो ये है कि सेल प्रेफरेबल नहीं है। जहाँ भी आरएसआई आवर्स होल्ड मिलती है बड़े टाइम फ्रेम पे, जहाँ भी कोई बड़ा अच्छा बाइंग का सेटअप मिलता है, वहाँ से बाई करें गोल्ड को। और दिन के 300, 400, 200, 500 पिप्स निकाले, 100 पिप्स निकाले। कल भी हमने अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में ग्रुप के अंदर और ओवरऑल मैंने जो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग है उसके अंदर हमने 300-400 पिप्स निकाले। और इस वक़्त ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप थोड़े-थोड़े करके, बजाय इसके कि कोई किसी बड़ी ट्रेड के अंदर घुसे, 100 पिप्स, 150 पिप्स, 200 पिप्स निकालें और मार्केट से निकल जाएँ। डेली का प्रॉफ़िट ले निकल जाएँ, क्योंकि मार्केट इस वक़्त बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। मेरी जो प्रेडिक्शन है अगेन, मैं दोहराना चाहूँगा कि जो आर्मी स्टॉक्स हैं ये मज़ीद क्रैश होंगे, आर्मी मार्केट मज़ीद क्रैश होगी। छोटे ममालिक इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाएँगे, जितने भी छोटे ममालिक हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बड़े ममालिक की स्टॉक्स क्रैश होते हैं तो छोटे ममालिक अल्टीमेटली उसका जो है नुकसान उठाते हैं। पाकिस्तान की हालत देखें इस वक़्त, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी स्टॉक मार्केट, लेकिन इस वक़्त बहुत मंदी का शिकार है। इसी तरह से ऑयल की प्राइसेस मज़ीद डिक्रीज़ होने का इम्कान है, ऑयल टू प्राइसेस डिक्रीज़ होगी। क्रिप्टो को मैं मज़ीद गिरता हुआ देख रहा हूँ। सही है, बीटीसी, इथीरियम, ये दोनों जब मज़ीद गिरेंगे तो इसके अल्टरनेट जितने भी कॉइन्स हैं, जितने बड़े या जितने मीम कॉइन्स हैं, सारे जो है गिरावट के शिकार होंगे।
सही है, तो इसको मज़ीद मैं गिरते हुए देख रहा हूँ। इस वक़्त जो बाइंग की पोज़ीशन है, जिसको मैं बुल में देख रहा हूँ, वो सिर्फ़ गोल्ड है और सिल्वर है। सिल्वर आप मुसलसल देख रहे हैं, सबसे सबसे बड़ी बात इस वक़्त सिल्वर का चार्ट देख लें, सिल्वर मुसलसल गेन कर रहा है, मुसलसल गेन करता चला जा रहा है, उसका उसका चार्ट मुसलसल ग्रीन रहता है। यानी कि गोल्ड का चार्ट इंट्राडे में कभी रेड हो जाता है, लेकिन सिल्वर का चार्ट रेड नहीं हो रहा। तो ये अब तक की सारी कंडीशंस हैं और मुझसे हाँ, एक और इसमें बहुत अहम बात ये है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ये मार्केट को किस तरह से देख रहे होते हैं? तो देखें जो चार्ट्स हम देख रहे होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख रहे होते हैं। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप सबको पता है कि वहाँ पे चार्ट्स देखे जा रहे होते हैं। जो आलमी खबरें हैं और जो हम मुसलसल अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं, हमारी टीम अपडेट रखने की कोशिश करती है, वो सीएनएन, अल जज़ीरा और फाइनेंशियल जूस ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम आलमी मार्केट को और आलमी खबरों को देख रहे होते हैं, उसके नतीजे में हम अपने डिसीज़न्स ले रहे होते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये अब तक की आपसे डिस्कशन थी सारी। कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला जारी रहे और इस पे आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक भी है। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको मज़ीद देखनी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें और हमारे साथ अपने ट्रेडिंग के सफ़र को जारी रखें। किसी भी हवाले से, हमारे कोर्स के हवाले से हमारे जो कॉपी ट्रेडिंग प्लान है, पैम अकाउंट्स के प्लान है, फिज़िकल क्लासेस के प्लान है, इन सब के हवाले से कोई भी मालूमात आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो हमारा ऑफ़िशियल नंबर है उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।